दुनिया भर में कुछ ही ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को जोड़ती हैं। ऐसा ही एक निर्माण राम सेतु ब्रिज है, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राम सेतु ब्रिज की संरचना का स्टडी करने और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। यह अध्ययन यह समझने में भी मदद करेगा कि क्या यह संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु ब्रिज को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि यह मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही यह जानना और दिलचस्प हो जाता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं हैं। राम सेतु ब्रिज भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज मिनरल शोलों की एक श्रृंखला है। पुल का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत महत्व है और रामायण में इसका उल्लेख है। राम सेतु वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है और इसकी आयु पता करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आगामी भारतीय फिल्म राम सेतु पर आधारित होगी। कहानी एक पुरातत्वविद के इर्द गिर्द घूमती है जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि राम सेतु मिथक है या सच्चाई। यहां हम राम सेतु के बारे में वो सारी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। राम सेतु या एडम्स ब्रिज पुल जैसी एक संरचना है जो तमिलनाडु में पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ती है। पुल की कुल लंबाई करीब 50 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग भी करता है। रेत के कुछ तट सूखे हैं। इस संरचना के चारों ओर का समुद्र बहुत उथला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन यहां एक चक्रवात आने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। 15वीं शताब्दी तक जब ये गहरा नहीं हुआ था, इसे पैदल ही पार किया जा सकता था। भूगर्भीय प्रमाण से साबित होता है कि राम सेतु भूतकाल में भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि आधारित लिंक था। ऐसे अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि राम सेतु चूना पत्थर लाइमस्टोन के शोलों से बना है और कोरल रीफ की एक लंबी श्रृंखला है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि यह रामेश्वरम में तैरते पत्थरों से बना है और ऐसे सिद्धांत हैं जो मानते हैं कि ज्वालामुखी के पत्थर पानी पर तैरते हैं। चूंकि कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उथला है, इसलिए जहाजों का आवागमन असंभव है, जिसके कारण जहाजों को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर वाले रास्ते अपनाने पड़ते हैं। श्रीलंका में पंबन द्वीप से मन्नार द्वीप तक एक शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए सेतुसमुद्रम परियोजना प्रस्तावित की गई थी। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि सेतुसमुद्रम परियोजना से हजारों साल पुराने प्राकृतिक चट्टान नष्ट हो सकते हैं। सेतुसमुद्रम परियोजना को पंबन पास को गहरा करके क्रियान्वित करने की योजना थी, ताकि राम सेतु को भी संरक्षित किया जा सके, लेकिन यह परियोजना अभी भी ठप पड़ी है। समुद्र विज्ञान के शोध से पता चलता है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है। यह शोध मन्नार द्वीप और धनुषकोडी के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग से मेल खाता है। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में राम सेतु का पहली बार उल्लेख किया गया था। माना जाता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल की देखरेख में किया था। राम सेतु का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंच सकें। कथा के अनुसार पुल को तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिस पर भगवान राम का नाम खुदा हुआ था, जिसकी वजह से यह डूबता नहीं था।
भगवान राम ने भारत से लंका तक रास्ते के लिए समुद्र से प्रार्थना की थी ताकि वे वहां जा सकें और सीता को लंका के राजा रावण के कब्जे से छुड़ा सकें। रामायण के अनुसार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी सी तक राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने लंका जाने के लिए भगवान हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना की मदद से किया था। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज, नल सेतु और सेतु बांदा भी कहा जाता है, रामायण का एकमात्र पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु एक पवित्र स्थल है, इसलिए इस पर कोई पुल नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि रामायण में उल्लेखित लंका वर्तमान का श्रीलंका है और राम सेतु भगवान राम द्वारा बनाया गया था। हालांकि पहली सहस्राब्दी के संस्कृत स्रोतों के अनुसार दोनों के बीच एक अंतर है और इस मान्यता को खास तौर से दक्षिण भारत के चोल वंश के शासन के दौरान व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया था, जिसने आर्य चक्रवर्ती राजवंश द्वारा संयुक्त रूप से कब्जाने से पहले द्वीप पर हमला किया था। आर्य चक्रवर्ती राजवंश ने जाफना में राम सेतु के संरक्षक होने का दावा किया था। कई विद्वानों के अनुसार ओरिजिनल लंका वर्तमान के मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में था। राम सेतु मानव निर्मित पुल है या नहीं, इस पर बहस कई दशकों से चल रही है। हालांकि पुल के बारे में कई अन्य रहस्यमय तथ्य हैं। राम सेतु को एडम्स ब्रिज या नल सेतु भी कहा जाता है। एडम्स ब्रिज नाम की उत्पत्ति एक इस्लामिक टेक्स्ट से हुई है जिसमें श्रीलंका में एडम्स पीक होने का जिक्र है। इसे नल सेतु भी कहा जाता है क्योंकि नल वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने रामायण में पुल को डिजाइन किया था। समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग और समुद्र संबंधी अध्ययनों से एक टाइम फ्रेम का पता चलता है जो रामायण काल से मेल खाता है। राम सेतु की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए बहुत सारे अध्ययन और शोध हुए हैं और कई अन्य हो भी रहे हैं।